बच्चों, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सप्लेन किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एरिया आपको क्या निकालना। क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर दिया गया है ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर्स, ए बी और सी डी दो डायमीटर्स हैं सर्किल के विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी। आपके पास एक ओ डी साइड है जो एक डायमीटर दे रहा है। हम इस डायग्राम को आपको बना के दिखाते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये डायग्राम। एक ये आपको सर्किल दिया गया है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी एकदम हाफ पोर्शन में एक सर्किल ड्रॉ किया गया है। ये इधर भी एक ये ड्रॉ कर दिया है, ये भी ड्रॉ कर दिया गया है। दिस इज़ ए बी सी डी और दिस पॉइंट विल बी ओ। ठीक है, इसमें आज शेड कर दिया हमने ये। ठीक है, ये शेड कर दिया हमने, देखिए, और ये शेड कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ओ ए है इसकी, ओ ए जो है इसकी लेंथ जो दे रहा है बच्चों, देखिए हमने यहाँ लिख लिया है दिस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन। देखिए एक सर्किल का एरिया निकाला, उसमें हमने किसका माइनस करना है, शेड रीजन का सिर्फ निकालना है हमको। तो आपने क्या किया, एरिया ऑफ ए सर्किल वेयर द डायमीटर, जिसकी डायमीटर क्या है ओ डी है, एक इसका एरिया निकाला। और ये क्या है, सेगमेंट का एरिया है। ठीक है, सेगमेंट के एरिया कैसे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया तो निकल आएगा, राइट, शेड रीजन का। देखिए इसमें वही किया, तो पूरे बड़े सर्किल के निकालने की ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ द, देखिए एरिया ऑफ द शेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्किल वेयर द डायमीटर इज़ ओ डी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ए सी बी का एरिया, सेमी सर्किल के एरिया, इसमें माइनस किया किसके, ट्राइंगल के एरिए को। देख रहे हैं, ट्राइंगल के एरिया को माइनस किया, पाई इंटू 7/2, क्योंकि ये रेडियस ये 7 दिया तो 7.2 हो जाएगा इसका आधा, ये 7 है 7/2 हो जाएगा, प्लस हाफ सेमी सर्किल के पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू क्या है 7 इसका स्क्वायर माइनस, और ये इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बेटा हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। तो इसकी बेस कितना हो गया, ये देखिए जिसका पूरा डायमीटर 7 दिया गया था, हाफ बेस इंटू हाइट। इज़ दैट क्लियर। तो हमने ये किया 7 × 7/2 कर दिया, तो 7 × 7/2, दो ट्राइंगल्स की बात हो रही थी, एक इधर ट्राइंगल एक इधर ट्राइंगल ले लीजिए, तो या 14 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, वो भी कर सकते हैं आप। तो हमने ये कर लिया बेटा। अब इसके आगे क्या किया है, इसको सॉल्व किया गया है। देखिए इसको किया गया तो ये आ गया 49/4 पाई, इसका भी लिख दिया 49/2 पाई माइनस 49, 147/4 पाई माइनस 49, इनको सॉल्व किया गया और 22/7 रख दिया, इसको सॉल्व किया गया 231/2 माइनस 49, इसको सॉल्व करेंगे 133/2 इज इक्वल टू 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो इसका हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया निकालना है, जिसका एरिया आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया दिया गया है। इसमें कुछ इस तरीके से डायग्राम लिखा है, इसका भी बना हुआ है। और उसके बाद व्हेन द वर्टेक्स, इसमें क्या है, विद द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर एज फॉलोज द साइड इज इन द फिगर। इस तरीके से बनाया गया है ये सर्किल। देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, ये सर्किल इस टाइप से बनाया गया है। शेडेड रीजन का निकालना है, इसमें भी शेडेड रीजन बीच वाला पार्ट है। तो ट्राइंगल के एरिया निकाल के सर्किल के एरिया को निकाल के माइनस कर, सर्किल सेक्टर के एरिया को निकाल के माइनस कर इक्विलैटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स दिस इज 60 डिग्री। ओके, तो एरिया √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल्स दिस। ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये, और इसके बाद इसको सॉल्व किया गया 1.73205 सॉल्व करके रख दी गई वैल्यू, तो 10,000 × 4 यानी कि 100 × 2 यानी ए की वैल्यू आ गई 200। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, अब शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या किया हमने, ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर्स के एरिया को माइनस किया। देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, देख रहे हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल -3 × एरिया ऑफ सेक्टर। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर -3 × θ.663 पाई आर स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू आपको गिवन है 17,320.5 -3 × 60/360 × पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको दिया गया, आर क्या वाला ए कितना आ गया बेटा 200।
ये पूरा ए बेटा ये 200 आया है, तो ये आधा रेडियस होता है, रेडियस कितना आ गया 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/2 100 का होल स्क्वायर, देन दैट मीन्स 200/2 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व किया गया तो आया 1620.5। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, एक स्क्वायर बोर्ड बना गया है। इस स्क्वायर बोर्ड में लिखा हुआ है कि हैंकरचिप्स 9 बने गए हैं, सर्कुलर डिज़ाइन के हैं। स्क्वायर हैंकरचिप मतलब स्क्वायर हैंकरचिप है, मतलब स्क्वायर हैंकी है, मतलब उसमें इस तरह के सर्कल्स बनाए गए हैं 1 2 and 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बना गया है। ठीक है, इसमें अंदर भी डिज़ाइन बने गए हैं। क्लियर चिल्ड्रन? इस तरीके से अब इसमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरशिप, मतलब कि हमें इसके रिमेनिंग पोर्शन को निकालना है। तो पहले तो अंदर चाहे जो भी डिज़ाइन बना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे इस तरीके से कोई डिज़ाइन कुछ भी बना गया है उसमें। तो बच्चों बात ये आती है कि पहले हमें जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, यानी जो ये बीच वाला पोर्शन, इसका निकालने के लिए तो एरिया ऑफ द स्क्वायर करके एरिया ऑफ द 9 सर्कल्स में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया, इसका नाम है A B C और D, तो क्या लिखा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द handkerchief is equals to area of the square. Area of the square is ABCD minus area of 9 circular designs। ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर फॉर, तो साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, इस पर दिया गया है कि जो स्क्वायर है वो देखिए, रेडियस जो इसका 9 दिया गया, समझिएगा बात, रेडियस इसका 9 दिया, इससे सॉरी 7 दे रहा है, तो 7 रेडियस यानी एक सर्कल का ये कितना हो गया 14, राइट। अगेन यू विल राइट 14 और फिर अगेन नेक्स्ट इज 14 3 होता है बच्चों 42, तो 42 इंटू 42 साइड स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी 7 स्क्वायर, तो 42 इंटू 42 होता है 1764। ये हमने स्क्वायर वाला मेथड कराया है, उससे आज समझ सकते हैं हमारी मैथ्स की ट्रिक में, आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो भी। तो 1764 माइनस 1386, दैट मीन्स वी विल गेट 378। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर चिल्ड्रेन? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक डायग्राम आपको गिवन बिलो लिखा गया है, एक डायग्राम दिया गया है बच्चों। उस डायग्राम में जैसे A B, ये C है, ये D है, ये O है, ठीक है, A B C D O यहाँ दिया गया है। O A B C D एक क्या बना, क्वाड्रेंट बनेगी सर्कल का, सेंटर O है, रेडियस कितनी है, रेडियस तो पूरी यहाँ से यहाँ तक होगी ना 3.5 सेंटीमीटर। OD की जो वैल्यू दे रहा है बेटा दिस इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या लेगा, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, OACB क्वाड्रेंट का निकालना है एरिया, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का निकाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन मिल जाएंगे। पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का निकालते, देखिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल्स टू 90/360 इंटू पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर, to 1/4 into 22/7 into 35/10 into 35/10। सो सॉल्व करेंगे 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है, इसमें 9.63 भी लिखा जा सकता है। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हमें शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ द शेडेड
region is equals to area of the quadrant OACB minus area of the triangle OBD. 77/8 minus OB into OD upon 2. 77/8 minus 3.5 into 2 upon 2. 77/8 minus 35/10, ये कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 6.125 इज इक्वल 6.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इसमें मान लीजिए एलसीएम लेके किया तो ये मतलब पहले लिखा जैसे कि हमने लिख दिया 77/8 माइनस 7/2, फिर हमने एलसीएम लिया, दिस इज़ 8 आ जाएगा, ये 77 हो गया, ये 49 हो गया। इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 49/8। इज़ दैट क्लियर? नहीं, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये 8 हुआ, ये 8 4 4 9 7 4 7 42। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 हो गया एलसीएम, तो ये आपको मिलेगा 4 2 4 और 4 7 होता है 28, 4 7 होता है 28। इनको माइनस करेंगे तो 49/8 मिल जाएगा। ओके चिल्ड्रेन, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रेन, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13। एक डिज़ाइन गिवन बिलो, एक डायग्राम दिया गया, OBC इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट OPBQ। फिर उसके बाद इफ़ OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दिखा रहे हैं हम आपको, ABCD और ये P। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, OA इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कह रहा है। OA की वैल्यू आपने 20 लिख दिया है। ये स्क्वायर बना तो 20 इंटू 20 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? स्क्वायर है ये। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यही रेडियस होगा, राइट। तो ये 20 है बच्चों, ये 20 है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 20√2। रेडियस आपको मिल गई 20√2। दैट मीन्स OB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। दोनों की वैल्यू इक्वल है, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो गया है, इसको कह सकते हैं हम 2 इंटू 20 स्क्वायर। दैट मीन्स 20 बाहर आ जाएगा, 20√2 हो जाएगा ये, तो इतने सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू हो गई। फिर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वही करेंगे, हमने बताया अभी कि सेमी ये क्वाड्रेंट का निकाल के स्क्वायर का निकाल के माइनस कर देंगे। रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का नाम है OPBQ माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर OABC। ठीक है, इज इक्वल्स टू 90/360 इंटू पाई इंटू 20√2 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 20। तो दैट मीन्स दिस इज़ 200 पाई माइनस 400। ठीक है, 200 पाई माइनस 400। तो अब इसको जब सॉल्व किया गया बच्चों, देखिए 200 इंटू 3.14 माइनस 400, जब इनको सॉल्व किया गया तो आंसर हम डायरेक्ट 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके यही आएगा, आप भी देख सकते हैं। प्लीज़ इसको रीचेक ज़रूर किया कीजिए आप लोगों की आदत है कि आप लोग कर लेते हैं, रीचेक नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द आर्क्स ऑफ द, इसमें भी दो बने हुए आर्क्स बने, इस तरह का डायग्राम है। ये O है, ये ABCD, दो आर्क्स दिए गए हैं जिसका रेडियस अलग अलग है। इसका 7 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका 21 सेंटीमीटर दिया गया है।
इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ 30 डिग्री दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड, फिर वही चीज़ है, छोटे स्मॉल वाले आँख बड़े वाले के निकाल के स्मॉल वाले में से माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का निकल आएगा। इज़ दैट क्लियर? तो देखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर OCD। तो 30/360 पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 30/360 पाई इंटू 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया 1/12 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 1/12 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। Now you get 231/2 minus 77/6. That means 606/6. That means 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। आप इनको सॉल्व करके भी जब देखेंगे तो यही मिलेगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ रहे हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 15। तो इन द गिवन फिगर, फिगर दिया गया है आपको, बना रहे हैं हम फिगर, एक डायग्राम बना देते हैं। देखिए ये इस तरीके से क्वाड्रेंट बना था। ABC एक क्वाड्रेंट का पार्ट है। ये है ABC is a quadrant of a circle of a radius is 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेमी सर्किल है इज़ ड्रॉन ऑन BC पे एक सेमी सर्किल बनाया गया है जिसका BC विद द डायमीटर, जो BC क्या है, एक डायमीटर है। BC को डायमीटर रख के एक सर्किल सेमी सर्किल बनाया गया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो पहले बेटा देखो यहाँ पे कोई पॉइंट P लिया गया है, इसको निकालेंगे तो ये 14√2 आ जाएगा। 14 और 14 ये 14√2 हो गया। ठीक है, अब बात क्या आती है कि ये सेमी सर्किल, अब हमें सेमी सर्किल का एरिया, ये सेमी सर्किल का तो एरिया यहाँ से है, तो पहले इसका निकाल कर एरिया, सेमी सर्किल का एरिया निकाल लें हम लोग और इसके एरिया को निकाल के दोनों को माइनस कर दें तो निकल आएगा। राइट, तो आपको क्या चाहिए, आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तो 14√2 हो गया। अब आपकी क्या, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, यानी कि 14/14√2 रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल्स टू 14√2/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 7√2 सेंटीमीटर। अब क्या एरिया चाहिए आपको, एरिया किसका चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया ऑफ द पार्ट, किसका पार्ट है, BPCQB। समझिएगा, बात समझिएगा, BPC, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया है QB, पूरा इस पोर्शन का एरिया चाहिए आपको। इसको लेने के लिए आपने क्या किया, एरिया लिया BCQB का, BCQB सेमी सर्किल है ना ये, माइनस एरिया ऑफ BCPB, एरिया ऑफ BCPB। ठीक है, अब बात आती है कि BCPB का एरिया कैसे निकलेगा। अब इस BCPB का एरिया निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा हमको, इस सेक्टर के एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल के एरिया से माइनस करेंगे तो इसका मिलेगा। इसको मान लो डॉट 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 कर दिया हमने। ठीक है, अलग शेड कर दिया इसका हमने। तो इसको भी देखो, निकालने के लिए क्या लिखा हमने, पहला वाला तो एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ BCQB ऐसे ही रहेगा, माइनस एरिया ऑफ BACPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। तो ये लिखा बेटा। इसके बाद इसके हमें क्या लिखा, एरिया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 180/360, सेमी सर्किल की बात हो रही है, P इंटू 7√2 का होल स्क्वायर माइनस 90/360 इंटू पाई इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 14/2।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 98 माइनस 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 माइनस 98। इसको सॉल्व करेंगे जब बच्चों, तो ये आएगा 154 माइनस 98 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया अभी को। अब नाउ द नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 16. Calculate the area of the design region the given below and comment between the two quadrant of the circles of radius is 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ईच रेडियस है अगर, तो आपको बीच का एरिया निकालना है। देखिए इसका भी हम ले रहे हैं, देखिएगा कैसे। एक हमने बनाया डायग्राम जो उन्होंने बना के दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग हम जानते हैं बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी आर्ट्स हैं यहाँ पे बच्चों की, लेकिन हमारी आर्ट भी कुछ कम नहीं है, हम भी अच्छा बना लेते हैं, नॉट बैड। ठीक है, दिस इज़ 8 सेंटीमीटर ये दिया गया, इसको ABCD अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया है। दिस इज़ 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 8 है, ये भी 90 है, 8 8 8 सब 8 है। फिर आपने क्या किया है, एक राइट सर्कल। एक बात ये आती है कि इसके हमें पोर्शन का निकाला है, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एक हमने लिया, AC एक हमने लिया। तो इससे हम लोग को एरिया निकालने के लिए हमें अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल का निकालना है, शेडेड रीजन का भी निकालना है बच्चों, डिज़ाइन पोर्शन, तो उसको बहुत ध्यान से निकालना होगा। तो एक हमने कंसीडर किया है, इसी डायग्राम को एक छोटे से फॉर्म में कंसीडर कर लिया है। देखिए कैसे, अलग सा एक छोटा सा फॉर्म बनाकर इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने और इस तरीके से बनाया है, ABC और ये D हो गया है। इस पॉइंट को हमने M ले लिया है, ये परपेंडिकुलर हो गया मान लीजिए। दिस इज़, देखिए ये बेटा 8 है, ये भी 8 है, तो ये पूरा हो जाएगा, पूरा जो हो जाएगा 8√2 हो जाएगा ये पूरा। तो ये आधा कितना हो जाएगा, 4√2, राइट, ये 4√2 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, 4√2, क्योंकि सेमी सर्किल ही पड़ेगा ये भी। ठीक है, सेमी सर्किल की रेडियस ही पड़ेगी ये, 4√2 हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमने क्या निकाला है, इन राइट ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, पाइथागोरस थे। 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी 64 प्लस 64 इज इक्वल टू 128। तो AC इज इक्वल टू √128। हमें बताया AC की वैल्यू कितनी आ गई, 8√2 राइट सेंटीमीटर। ड्रॉ कर दी एक हमने लाइन, BM इज परपेंडिकुलर टू AC। BM को हमने किसके ऊपर परपेंडिकुलर कर दिया, AC पे हमने ड्रॉ कर दी है। BM देख रहे हैं, BM इज़ परपेंडिकुलर टू AC। अब देखिए AM इज़ इक्वल्स टू MC इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। समझ रहे हैं, AM जो है और AM और जो MC इज़ हाफ ऑफ AC हो जाएगा। हाफ ऑफ AC का मतलब हो गया 4√2 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने क्या किया है, देखिए आगे बढ़ रहे हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे, इन ट्राइंगल हमने लिया, ट्राइंगल AMB। अब ये डायग्राम एक बार बना लीजिए अपनी कॉपी में तो आपको क्लियर हो जाए। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, अगेन 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। तो आप लोग को लग रहा होगा ना BM कहाँ से आया, तो हम BM बता दे रहे कहाँ से आ रहा है, 32 प्लस BM का स्क्वायर, कि BM की वैल्यू तो 4√2 कैसे आई है। तो BM का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 32, यानी कि BM स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी BM इज इक्वल टू √32, 4√2 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ AC इंटू BM। हाफ AC की वैल्यू 8√2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या किया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू,
90/360 इंटू पाई इंटू 8 स्क्वायर माइनस 32। इनको सॉल्व किया 16 पाई माइनस 32, 16 इंटू 22/7 माइनस 32, that means 128/7 centimeter square. Area of the designed region, therefore area of the कितने हैं ऐसे डिज़ाइन रीजन? 2 हैं। तो डिज़ाइन रीजन इज इक्वल टू 2 इंटू 128/7, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो फिर से बता रहे हैं कि एरिया ऑफ द सेमी, वो जो क्वाड्रेंट था, देखिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का निकाला, ये देखिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का निकाल कर और इसमें से हमने माइनस कर दिया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्वाड्रेंट का निकाल लिया और एरिया ऑफ द ट्रायंगल से माइनस किया। जो माइनस किया बच्चों, तो ये हमें इस पोर्शन का निकल गया। इस तरह कितने पोर्शन? 2 पोर्शन थे। देखिए इस तरह के 2 पोर्शन बने हुए हैं आपके डायग्राम में, है ना। शेडेड रीजन तो यही है आपका कि कितने हिस्से में डायग्राम है आपका, कितने हिस्से में डिज़ाइन बना हुआ है, तो यही है आपका पोर्शन। इसका निकालने, इसका डबल कर दिया, तो इसका हमने क्या कर दिया, 128/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर, देन वी गेट 256/7, दैट मीन्स 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है चिल्ड्रेन, इतना आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नाउ द चैप्टर एंड एक्सरसाइज इज फिनिश। नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू द न्यू चैप्टर, नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू द न्यू चैप्टर एंड the query session will be started on tomorrow will be the query session. Okay, thank you children. अभी इसमें कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है, और अदरवाइज़ नहीं पूछना तो कोई बात नहीं। कल आप लोगों का क्वेरी सेशन होगा। थैंक यू।